अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक का बड़ा प्यारा महीना चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप तमाम भाई रोज़ा भी रख रहे होंगे, तरावी भी पढ़ रहे होंगे। लेकिन जहाँ पर रोज़ा रखने की बात है तो कुछ लोग रोज़े को छोड़ भी रहे हैं और कुछ ख़वातीन हैं कि वो रोज़ों को अपने ख़राब भी कर रही हैं। कुछ इस वजह से कि वो अपने जो मसाइल हैं खुद ही अपने जहन से बना लेती हैं, कभी रोज़ा तोड़ देती हैं, कभी रोज़ा रखती ही नहीं है कि इस परेशानी में रोज़ा माफ़ है या इस तरीके से रोज़ा टूट जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन शॉर्टकट में आपको मैं एक मसला बता दूं कि अगर कोई औरत या कोई लड़की अगर उसने रोज़ा रखा और रोज़ा रखने के बाद में रोज़े की हालत में दिन में अगर उसको हैज़ का खून आ गया, या कोई औरत जिसने के बच्चा जना था तो उसको निफास का खून आ गया, तो थी वो रोज़े से, लेकिन इस हालत में अब उसका रोज़ा रहेगा या टूट जाएगा। तो इस मसले को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा लोगों के और औरतों के जहन में ये चीज़ रहती है कि रोज़ा तो टूट जाता है लेकिन कुछ खाना नहीं चाहिए। याद रखो कि जब रोज़ा टूट गया हैज़ आने की वजह से या निफास का खून आने की वजह से, जब रोज़ा टूट गया तो अब ना खाने की क्या बात है, क्योंकि अगर हम नहीं खाएंगे तो हम अपनी ही जान पर जुल्म करेंगे। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, कि तुम अपनी ही हाथों से अपनी जानों को हलाकत में न डालो। जो चीज़ तुम्हारे ऊपर शरीयत छूट दे रही है कि इससे रोज़ा टूट जाता है, तो अब क्यों बिला वजह सारा दिन भूखा और प्यासा रहना। जब रोज़ा टूट गया तो वो खा भी सकती है, पी भी सकती है, कोई भी गुनाह वाली इसमें बात नहीं है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें और ख्याल रखें। अगर औरत या कोई भी लड़की, चाहे शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो, अगर उसको हैज़ आ गया या निफास आया तो उसका रोज़ा बिल्कुल टूट जाएगा। और रोज़ा टूटने के बाद वो खा भी सकती है, पी भी सकती है, बिला वजह वो सारा दिन भूख और प्यासी ना रहे। तो बहुत सी औरतें, बहुत सी ख़वातीन इन मसाइल से वो बिल्कुल कोरी हैं और इन मसाइल को वो गलत तरीके से अपने ऊपर डाले हुए हैं, गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं। तो उनको चाहिए कि वो शरीयत को जाने, दीन मुस्तफ़ा को पहचाने और इतना इल्म ज़रूर हासिल करें कि जिससे वो अपने ज़िंदगी के मसाइल को हल कर सकें। और जो भी ज़रूरी मसाइल ज़िंदगी गुजारने के लिए हुआ करते हैं तो उस पर वो सीखें और सीखने के बाद उस पर अमल करने की वो कोशिश करें। इसी चीज़ को देखते हुए आप ये साइड में जो स्टिकर देख रहे हैं फातिमा एकेडमी का, तो माशाल्लाह इस फातिमा एकेडमी के अंदर इस फातिमा एकेडमी का आगाज़ किया गया है। बहुत सी बच्चियां यहाँ पर तालीम हासिल कर रही हैं और इंशाल्लाह अब ईद के बाद में और भी इस काम को बढ़ावा दिया जाएगा और अच्छे पैमाने पर अब इस फातिमा एकेडमी के अंदर काम शुरू होने के लिए और जा रहा है। तो आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि उन मुस्लिम बच्चियों के ईमान को बचाने की खातिर, क्योंकि आजकल मुस्लिम बच्चियों का ईमान ख़राब बहुत से लोग करने पर तुले हुए हैं, उनको मुर्तद बना रहे हैं। तो हम और तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ है कि हम और तुम मिलकर उन मुस्लिम बच्चियों के ईमान को बचाएं, उनको मुर्तद होने से बचाएं। तो जितना हो सके आप इस फातिमा एकेडमी के अंदर डोनेट ज़रूर करें और इस QR कोड को स्कैन ज़रूर करें। अगर आप इंशाल्लाह इसमें हिस्सा लेंगे तो ज़रूर अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका बेहतरीन अजर अता फरमाएगा। और ख़ासकर तो बात यह है कि अगर हम अपनी इस्लामी बहनों के ईमान को ना बचाएंगे तो फिर किसके ईमान को बचाएंगे? कौन आएगा उनके ईमान को बचाने की जिम्मेदारी उठाने के लिए? तो अगर हम खुद ही इस काम के लिए कदम नहीं बढ़ाएंगे तो फिर कौन कदम बढ़ाएगा? इसलिए हमारे तुम्हारे ऊपर ज़रूरी है कि हम उन मुस्लिम बच्चियों की ज़रूर मदद करें और ज़रूर अपने कदम को बढ़ाएं कि हमारी तरफ से या हमारे ज़रिए किसी एक का भी ईमान बच गया तो इंशाल्लाह इसी के बदले में अल्लाह तबारक व तआला हमको जन्नत अता फरमाएगा। तो आप तमाम हजरात इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर करें। और साथ ही साथ अगर कोई इस फातिमा एकेडमी में कोई किताबें देना चाहता है, आलिम कोर्स की किताबें देना चाहता है या मुताले की किताबें देना चाहता है, तो वो इस फातिमा एकेडमी में किताबें भी दे सकता है। ये जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है तो इसी नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जो भी आप किताबें देना चाहते हैं उन किताबों को भी इस फातिमा एकेडमी के अंदर आप रखवा सकते हैं। तो अगर आप चाहें यूट्यूब पर या फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर फरमाइएगा। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।